Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. यूक्रेन फाइनली हार गया है और 20 फरवरी 2022 को जो युद्ध शुरू हुआ था उसका अंत होने जा रहा है। हालांकि इस अंत की यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बात तो ट्रंप के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है। साफ तो ट्रंप के कई और मामलों पर लिया गया स्टैंड भी है, जैसे कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, स्टैंड की वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, स्टैंड की वो गाजा को खरीदना नहीं चाहते बल्कि इस पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं, और कुछ इसी तरह का स्टैंड उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर पर भी लिया है। आपको याद होगा कि इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन वॉर पर उन्होंने अमेरिकी चुनाव में एक स्टैंड लिया था। उन्होंने वादा किया था कि उनके प्रेसिडेंट बनते रातों रात ये सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे। वादे पर खरा उतरते हुए ट्रंप ने इजराइल हमास का युद्ध तो रातों रात समाप्त करवा दिया। अब उन्होंने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में साफ किया है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को भी तुरंत खत्म करना चाहते हैं। इसे लेकर ट्रंप ने जो कुछ कहा है उसके बड़े मायने हैं। ट्रंप की बातों के जो मायने हैं उसकी कीमत पुतिन को कम और जेलेंस्की को बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। जेलेंस्की को क्या और कितनी कीमत चुकानी होगी, इसी पे बात करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये दिलचस्प स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टोरी शुरू करते हैं ट्रंप के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से। इस पोस्ट में लिखी गई पूरी बात जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इस लिहाज से कि आप ये समझ पाएँ कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म होने के बाद दोनों देशों का फ्यूचर क्या होगा। तो दोनों देशों के फ्यूचर से जुड़े एक फ़ोन कॉल की बात ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी है। उन्होंने लिखा कि पुतिन के साथ उनकी लंबी और सफल बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों ने यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉलर की ताकत और कई और अहम मुद्दों पे चर्चा की। इस दौरान चर्चा इसकी भी हुई कि कैसे दोनों देशों ने साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। ट्रंप ने लिखा है कि रशिया को इस दौरान अपने करोड़ों लोगों को खोना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका को भी ऐसी ही कुर्बानियां देनी पड़ी। ऐसी बातें कहते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने अपने देशों की मजबूतियों की भी चर्चा की और इस पर भी बात हुई कि आने वाले समय में जब कभी दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों को कितना फ़ायदा होगा। इस बीच ट्रंप ने सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच सबसे अहम चर्चा पुतिन और ट्रंप के बीच रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने को लेकर हुई, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा रही हैं। यहाँ ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किए गए कॉमन सेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुतिन ने भी कॉमन सेंस की बात की और कहा कि दोनों का ही इसमें भरोसा है, विश्वास है। इस कॉमन सेंस के बूते दोनों देश एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं और एक दूसरे के देशों का दौरा करना चाहते हैं। इतना सब कहने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों समझौतों पर काम शुरू करने को तैयार है, युद्ध खत्म करने से जुड़ा समझौता, और उनकी टीम समझौते के लिए एक दूसरे से संपर्क करेगी। इतना सब कहने के बाद ट्रंप को पहली बार पूरे पोस्ट में जेलेंस्की की याद आई। जेलेंस्की का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को पुतिन के साथ हुई बातचीत की जानकारी फॉलोअप में देने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ बड़े अधिकारियों के नाम लिए और कहा कि ये अधिकारी अमेरिका की तरफ से जो पूरी नेगोशिएशन है उसको लीड करेंगे, युद्ध को ख़त्म करवाने वाली। ट्रंप का मानना है कि समझौता सफल होगा। चेरी ऑन टॉप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो पहले तो ये वॉर होती ही नहीं। ये सब कहते हुए ट्रंप ने पुतिन पर तारीफों की बारिश कर दी। साथ ही एक अमेरिकी नागरिक को रिहा करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि जल्दी ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। करीब 3 साल तक चला युद्ध समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन ट्रंप के एक एक शब्द से साफ है कि इसकी समाप्ति की कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, आइए इसी पर बात करते हैं इस स्टोरी में। तो जेलेंस्की को पहली कीमत यूक्रेन की खोई हुई जमीन के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। अगर आपने इस युद्ध को गौर से देखा, करीब से देखा, तो आपको जेलेंस्की की युद्ध खत्म करने की एक बड़ी शर्त याद होगी। जेलेंस्की की शर्त ये रही है कि रूस जब तक उसकी ज़मीन का आखिरी इंच तक नहीं छोड़ देता तब तक वो ये युद्ध जारी रखेंगे। आपको ये भी याद होगा कि युद्ध भले ही 2022 में शुरू हुआ हो, लेकिन रूस ने 2014 में ही यूक्रेन के क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया।
युद्ध के दौरान रशिया ने यूक्रेन के कई और हिस्सों पर भी अपना कब्जा जमा लिया। ऐसे में ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के इन हिस्सों को फाइनली ट्रम्प के जो टोन है उनके सोशल मीडिया पोस्ट की, उसके बाद यही लग रहा है कि उनको ये हिस्से गंवाने पड़ सकते हैं। गंवाना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि एक तरफ ट्रम्प खुद कनाडा, ग्रीनलैंड और गाजा पर अमेरिकी कब्जे की बात कर रहे हैं। ऊपर से रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने से जुड़े अपने लेटेस्ट पोस्ट में पहले 8 वाक्यों तक सिर्फ पुतिन का जिक्र किया है उन्होंने, और उनकी तारीफों के पुल बांधने वाले ट्रम्प को 9वें वाक्य में जाकर ज़ेलेंस्की की याद आई। यही नहीं, ट्रम्प हमेशा से पुतिन को अपना बहुत करीबी मित्र और रूस को एक महान देश बताते आए हैं। ऐसे में अगर समझौते के दौरान पुतिन को लगता है कि युद्ध की कीमत ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की ज़मीन देकर चुकानी चाहिए, तो कनाडा, ग्रीनलैंड और गाजा पर नज़र गड़ाए ट्रम्प को इससे कोई बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी ट्रम्प के जीतते ही ज़ेलेंस्की को मिल रही अमेरिकी मदद धीरे धीरे सूखने लगी। युद्ध में यूक्रेन को लगातार हार झेलनी पड़ी। घबराए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर वॉर रोकने के लिए तैयार है, मतलब जो जहां है वहीं रहे, आगे मत बढ़े। अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ट्रम्प की जीत के बाद ज़ेलेंस्की पहले से ही रूस को जीती हुई ज़मीन देने पर कम से कम अभी के लिए तो राज़ी हो गए। ऊपर से यूक्रेन को नेटो की जो मेंबरशिप चाहिए थी ट्रम्प के रहते ज़ेलेंस्की को, वो अब सपने में भी नहीं मिलेगी। वैसे भी पुतिन के मुताबिक उन्होंने ये पूरा युद्ध इसी वजह से किया था कि वो नहीं चाहते थे कि नेटो मतलब अमेरिका और यूरोप के कई सारे देश रशिया के दरवाजे पर आके नॉक नॉक हु इज़ देयर करे। सिर्फ ज़मीन खोने से काम नहीं चलेगा। वैसे ज़ेलेंस्की के मामले में ज़ेलेंस्की से कीमत वसूलने के लिए सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका भी तैयार है। ट्रम्प का कहना है कि इस युद्ध में उसने यूक्रेन को जो मदद दी, उस मदद की कीमत यूक्रेन को उसके जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो अमेरिका को देकर चुकानी पड़ेगी। ट्रम्प का कहना है कि यूक्रेन के ज़मीन के भीतर जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं उसमें से कम 500 बिलियन डॉलर के मटेरियल अमेरिका लेके जाएगा। अमेरिका और क्या क्या करेगा इसको समझते हुए चलते हैं इस स्टोरी के कंक्लूजन की तरफ। तो सबसे पहले तो ट्रम्प युद्ध समाप्त करवाएंगे। इसके लिए वो ज़ेलेंस्की की जगह सीधे पुतिन से बात करेंगे। यूक्रेन की ज़मीन और ज़मीन के भीतर रेयर अर्थ मटेरियल दोनों जाएंगे। नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी यूक्रेन को, अमेरिकी सुरक्षा जाएगी, और अमेरिकी सुरक्षा जाते ही यूरोप वाले खुद ही हाथ खड़े कर देंगे। ऐसे में अगर फ्यूचर में रशिया यूक्रेन का कोई पंगा होता है तो यूक्रेन की हालत धोबी के कुत्ते की होगी। वैसे अभी भी हाल वही है, और कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप पर भरोसा करके ज़ेलेंस्की ने अपने देश को न घर का छोड़ा न घाट का। निष्कर्ष में एक सवाल उठता है। सवाल ये कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो नतीजा निकलने वाला है, क्या उसके बाद अमेरिका और यूरोप पर भरोसा किया जा सकता है एक दोस्त के तौर पर? मतलब इस युद्ध की शुरुआत से ही चीन, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और ईरान तक जो देश रशिया के साथ खड़े थे वो आज भी खड़े हैं। इन्होंने रशिया को न सिर्फ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया बल्कि मोरल सपोर्ट के साथ साथ हथियार दिए, अपने सैनिक तक रशिया की तरफ से ज़मीन पर उतारे। जबकि बाइडेन के रहते जो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था, ट्रम्प के आते ही उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका के हाथ खड़े करने का नतीजा ये होगा कि यूरोप में जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे जो जिनको ताकतवर देश कहते हैं वो भी हाथ खड़ा कर देंगे। और अमेरिका ने सिर्फ हाथ खड़ा नहीं किया है बल्कि अब यूक्रेन से 500 बिलियन डॉलर की वसूली की तैयारी में है। वैसे ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी आतंकवाद का खात्मा करने के नाम पे अफगानिस्तान पहुंचा अमेरिका, बिना ऐसा खात्मा किए 20 साल बाद उल्टे पैर भाग निकला। यही हाल इनका वियतनाम में हुआ। सीरिया में तो अमेरिका अलकायदा के खिलाफ लड़ा, अलकायदा के साथ लड़ा, पता नहीं किसके खिलाफ किसके साथ लड़ा, और अंत में वहाँ जमायत अनाशाह जो थे असद, बशर अल असद, उनको निकालने के बाद जिसके हाथ में अमेरिका की वजह से सत्ता गई, यूरोप की वजह से सत्ता गई, वो अलकायदा का ही एक ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुखिया है। इन्होंने यही हाल इराक से लेकर लीबिया तक का किया। इतना ही नहीं है, अभी और सुनिए। भारत की कीमत पर लंबे समय तक पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता रहा। इस सपोर्ट का नतीजा था कि 71 के वॉर में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत को गीदड़ भभकी देने के लिए अमेरिका ने बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना एक वॉरशिप उतार दिया। ये वो क्यूट देश है जो पहले तो लादेन जैसों को पैदा करता है और फिर वॉर ऑन टेरर के नाम पर किसी दूसरे देश की संप्रभुता को ताक पे रख के उनके देश में घुस के इनको आतंकवादी बता के उनको मार देता है।
क्यूटनेस का आलम ये है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को ताड़ के झाड़ पे इन्होंने चढ़ा दिया और फिर झाड़ पे चढ़ा छोड़कर भाग गए। ऐसे में सवाल तो बना रहेगा कि एक मित्र देश के तौर पर अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से यूक्रेन का जो होने जा रहा है वो कितना जस्टिफाइड है, कितना सही है, कितना गलत है। ये भी बताइएगा कि अमेरिका पर एक दोस्त के तौर पर कितना भरोसा किया जा सकता है, यूरोप पे भी। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।